राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और क्योंकि सुबह मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, बच्चा चला गया है स्कूल। और यहाँ मैंने अभी नाश्ता किया नहीं, थोड़ा सा मुझे लहसुन साफ़ करना था क्योंकि थोड़ा मैंने लगा लिया था गाँव में और थोड़ा मैंने खाने के लिए रखा है। थोड़ा मेरा बच गया था तो किसी ने बोला था लहसुन के लिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा लहसुन साफ़ करना था। बाहर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता भी तैयार किया, चाय बनाई और थोड़ी सी मैंने अपने गार्डन से हरी सब्जी तोड़ी थी। थोड़ा पहले भी तोड़ा था, उससे मैंने थोड़ा सब्जी बना ली थी। आज बना रही हूँ मैं झोली भात, तो आज मैं सोची हरी सब्जी काट लूँ। तो हरी सब्जी काटने के बाद साथ ही में मेरी चाय बन चुकी थी और चाय बनने के बाद मैं बैठ गई थी नाश्ते के लिए। तो बैठना तो क्या बोलूँ दोस्तों, खड़ी खड़ी मैंने नाश्ता कर लिया। बैठने के बाद ऐसा लगता है तो फ़ोन पकड़ लेते हैं हम, उसके बाद हम सीरियल देख लेते हैं, थोड़ा रील देख लेते हैं और गुड मॉर्निंग के मैसेज देख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आजकल तो वैसे भी मैं व्हाट्सअप थोड़ा कम ही खोलती हूँ, थोड़ा अब रील देखने का चस्का चढ़ा है आजकल मुझे। और यहाँ मैं आ गई थी नाश्ता करके छत में, और यहाँ मैंने कपड़ा कल रात को ही काटा था और थोड़ा सा काटना था। और धूप बड़ी अच्छी आई थी उस समय, क्योंकि बाद में धूप चली जाती है। लगभग ब्लाउज हो चुका था पूरा और टाइम हो चुका था एक, और मुझे लंच बनाना था और साथ ही में थोड़ा किचन की भी और दोबारा सफाई करनी थी क्योंकि मैंने सुबह बर्तन धोए ही नहीं थे। क्योंकि बर्तन धोने के पीछे बैठती तो धूप चली जाती, इसलिए मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। और बीच बीच में ग्राहक आते रहते हैं, कोई लेने के लिए कोई देने के लिए, तो थोड़ा उनमें भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है। और जैसे मैं किचन में घुसी, फिर लगता है कि क्या करूँ, सबसे पहले क्या करूँ। दिन में होता है दाल क्या बनाऊँ, क्या खाएगा लड़का, क्या मैं खाऊँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना मुझे, दिन का दाल क्या बनानी है, और शाम होती है शाम की सब्ज़ी क्या बनाऊँ। सुबह होती है सुबह का नाश्ता क्या बनाऊँ, सब्ज़ी में टिफ़िन में क्या बनाऊँ। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, दाल सब्ज़ी देख के सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो शुक्र है कल छुट्टी है और मैं कुछ भी बना सकती हूँ, क्योंकि लड़का खाए ना खाए आज तो बनना है करेला। तो मैं मायके से करेला लेके आई थी। साथ ही में मुझे आज घी गरम करना है, तो थोड़ा मैंने मलाई जमा की थी। एक चूल्हे में चढ़ाई मैंने सब्जी, झोली भात चढ़ा दी थी, हरी सब्जी चढ़ा दी थी, और एक में मैंने बनाया मक्खन। दोस्तों, जब तक 2-3 कामों में हाथ ना लगाओ ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। एक काम मेरे से होता नहीं, जब एक काम करने बैठती हूँ तो दूसरे काम को हाथ लगाना ही लगाना है। दूसरा एक काम पूरा नहीं होता, मैं तीसरे में दूसरे में जाती हूँ, दूसरे से तीसरे में जाती हूँ। साथ ही में मेरे एक में झोली भात चढ़ा रखी है, एक में मेरा चल रहा है मलाई चल रही है, और साथ ही में मेरी शाम की सब्जी कट रही है। तो शाम की सब्जी मेरी बन रही है करेला। तो करेले के साथ साथ मेरे को किचन की भी सफाई करनी है, बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि शाम को बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और उसके बाद साथ में मैंने प्रेस भी लगा रखा है, तो मेरे को कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम निपटा के प्रेस गर्म होने तक फिर मैं कपड़ों में इस्त्री करना है। तो इस्त्री करने के लिए भी मुझे पहले कटिंग कटिंग जब करती हूँ, पहले इस्त्री करती हूँ, उसके बाद ही मैं कटिंग करती हूँ, क्योंकि कपड़े में काफ़ी झोल-झाल भी रहते हैं। और यहाँ मेरी झोली भात भी तैयार हो रही है और घी भी रेडी हो रहा है, साथ ही में मेरा चावल रेडी होने के लिए रख रही हूँ। तो दोस्तों, घर का काम जितना ईज़ी दिखता है ना, उतना होता नहीं है। जो लेडीज़ हैं घर का काम करती हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि कितनी दिक्कत होती है। सुबह ख़ासकर ठंडियों में ना, बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, किचन में कैसे जाऊँ, खाना कैसे बनाना है, आटा कैसे गूँथना है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ठंडियों में। गर्मियों में तो उतनी टेंशन नहीं होती है, पर ठंडियों में बहुत ज़्यादा डर लगती है काम करने के लिए। गर्मियों में कम से कम लड़का थोड़ा बर्तन तो धो देता है, ठंडियों में तो वो भी हाथ नहीं लगाता है, जो खाया बर्तन रख के आता है। और कभी गर्मियों में तो चलो धो दे बोल दिया तो धो भी देता है, और ठंडियों में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाता है, वो भी डरता है बर्तन धोने के लिए। और यहाँ मैं काटने लगी हूँ करेला। तो वो करेले काफ़ी टाइम हो गया था, घर से मैं 2-3 सब्जियाँ लाई थी, कभी कुछ बना रही थी, कभी कुछ बना रही थी, तो इसका टाइम ही नहीं हो पा रहा था बनाने के लिए। और साथ ही में मैंने जब करेला काटे थे, थोड़ा-सा ख़राब भी हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बासी हो गई थी।
थोड़ा-सा मैंने उनको जो अच्छे-अच्छे थे काटे, जो खराब थे फेंक दिए थे। थोड़ा-सा नमक लगा के, हल्दी लगा के मैंने उसको रख दिया था शाम के लिए, क्योंकि उसमें पानी जब पानी छोड़ता है ना, उसका कड़वापन निकल जाता है। और साथ ही में मेरा प्रेस जो होता है वो गरम हो चुका था, और प्रेस करने के बाद मैंने 2 ड्रेस काटे, क्योंकि खाना बनने तक मेरी ड्रेस कट गई। आज शाम को मेरे को कपड़े काटने नहीं है, क्योंकि मैंने आज दिन में उनका बवाला काट दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे वैसे ग्राहक आ गए कपड़े लेके, और फटाफट से मैंने खाना-वाना खाने के बाद और उनका नाप-वाप लेने के बाद, उनको निपटाने के बाद, उसके बाद मैंने घी डाला। तो घी मेरा काफ़ी हो चुका था, और पिछली बार जो मैंने लोटे में घी रखा था, और वो भी एक ही टिफ़िन में पैक किया, और शाम को जाना था मुझे चक्की, और वहीं से कूड़ा भी फेंक के आई मैं। क्योंकि नीचे जाते हैं तो एक काम नहीं होता, वहाँ 2-2 3-3 काम करके आते हैं, क्योंकि मुझे साइबर में भी जाना था, कूड़ा भी फेंकना था, और चक्की भी जाना था। वहाँ से आने के बाद बैठना तो बिल्कुल ही ना था, क्योंकि शाम का काम करना था। तो शाम को मैंने फटाफट से सब्ज़ी डाली, साथ ही में मैंने चाय भी बनाई। उसके बाद नमकीन और बिस्किट, आराम से बैठ के नमकीन और बिस्किट लिया, फिर जो आराम मिला मत पूछो। और मैं सोची आज गोलगप्पे खाऊँगी, आज बहुत काम हो गया, तो गोलगप्पे वाला आज बंद था, फिर कभी खाएँगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि दोस्तों।